हेलो दोस्तों, बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 6 में हम मित्सुकी के सेजुमोड के साथ बोरुटो के न्यू फाउंड पावर्स के टक्कर को देखेंगे। और क्या शिकामारु भी अब बोरुटो और कावाकी के जगह बदलने के बारे में जान चुका है? ये सब जानने के लिए तुम्हें ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। चैप्टर 6 के शुरू में ही हम शिकामारु को कोनोहा के एल्डर्स के सामने देखते हैं, जो किसी भी हालत में बोरुटो को मारने के लिए बोलते हैं, जिसपे शिकामारु हेजिटेंटली एग्री करता है। और दूसरी एल्डर शिकामारु को बोलती है, तुम्हारे खुद के दिए हुए 3 साल बीत चुके हैं, अब इसे तुम्हें और डिले ना करके फॉर्मली तुम्हें होकागे का टाइटल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारा पोजीशन लैंड ऑफ फायर और दूसरे विलेज के साथ खराब हो रहा है। जिस बात पे शिकामारु ज्यादा ध्यान न देके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शिकामारु को होकागे के ऑफिस में देखते हैं, जब वहाँ पे इनो आती है। तुमने जो मांगा था मैं वो लेके आ गई हूँ, थैंक यू इनो, मगर तुम्हें ये चाहिए क्यों है? ये तो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं। जब शिकामारु इनो को इशारे में उससे माइंड में बात करने बोलता है और इनो भी रूम से बाहर जाके शिकामारु से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात करने लगती है। ये डॉक्यूमेंट्स बस एक एक्सक्यूज था, राइट? या आखिर किस बारे में है? मुझे सेंसर यूनिट इस कॉन्वर्सेशन में नहीं चाहिए और किसी को भी ये बात सुनने मत देना। सॉरी, लेकिन ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनो, ये कोनोहा की सेफ्टी का मामला है, जो कहता हूँ वो करो, नहीं तो हम लोग यहीं पे डन है। सिर्फ तुम ही हो जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ। जिसपे इनो शिकामारु की बात मान जाती है। और दूसरी तरफ हम कावाकी, एडा और डेमन को एक साथ बातें करते हुए देखते हैं। जब एडा कावाकी को टेंटल्स के बारे में बताती है कि कैसे वो लोग डिफरेंट तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, और वो ये भी बोलती है कि वो सब बस अब ओत्सुत्सुकी को ही नहीं बल्कि उसे और नारुतो को भी डिवोर करना चाहते हैं। लेकिन लॉर्ड सेवेंथ क्यों, या आखिर चाहते क्या है वो मुझे नहीं पता। कोई नहीं, लॉर्ड सेवेंथ मेरे हाथों में है और ये जो भी हो मैं इन सब को ठिकाने लगा दूंगा। जब डेमन कावाकी को बोलता है बोरुटो और सास्के ही ऐसे है जिन्हें पता है कि नारुतो जिंदा है, क्योंकि उन्हें क्रिमिनल माना जाता है, तो इनके बातों पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर वो क्लॉग्राइम्स नारुतो को ढूंढते हुए आए तो सबको पता चल जाएगा कि तूने झूठ बोला था। जिसपे कावाकी वहाँ से उठ के चला जाता है और वहीं पे बाहर हम मित्सुकी को खड़ा होकर देखते हैं। दूसरी तरफ बोरुटो, सारादा और सुमिरे एक साथ बैठे हुए हैं और सारादा बोरुटो को ऐसे अचानक से हग करने के बाद शर्मा रही होती है, जिसे सुमिरे नोटिस कर लेती है और ये ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए वो खुद से कॉन्वर्सेशन शुरू करती है। जब बोरुटो सारादा और सुमिरे को रिवील करता है कि कोड के टेंटल्स के अटैक ने सास्के को भी डिवोर कर लिया है, और तभी दूसरी तरफ कावाकी बोरुटो के प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। और यहाँ सारादा बोलती है, क्या मेरे पापा भी ट्री में बदल गए हैं? हाँ, उन्होंने मेरे लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। यहाँ पे भी अटैक के वक्त बहुत सारे विलेजर्स ट्री में बदल गए हैं, मगर आखिर क्यों वो ओत्सुत्सुकी को छोड़ के सब पे हमला कर रहे हैं? टेंटल्स का फंडामेंटल नेचर ही हमेशा से चक्रा डिवोर करना रहा है, जिसके बाद वो ओत्सुत्सुकी का चक्रा डिवोर करके डिवाइन ट्री में बदलते हैं और यही नॉर्मल है। मगर किसी वजह से वो ऑलरेडी ही डिवाइन ट्री में बदलना शुरू हो गए हैं। और इसी वक्त दूसरी तरफ मित्सुकी शिकामारु से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात कर रहा है। बोरुटो यहीं पे है। कावाकी ने उसके ऑरा को पिक कर लिया है, उसने सेंसर यूनिट को चकमा दिया है। इसका मतलब वो भी कावाकी की तरह अपना चक्रा इरेज कर सकता है। वो साउथ की तरफ कहीं पे है। आप एडा से उसके लोकेशन को कंफर्म कीजिए। रुको मित्सुकी, पहले बोलो कावाकी कहाँ पे है? जब हम देखते हैं मित्सुकी ने कावाकी को नॉकआउट कर दिया है और वो आगे बोलता है, बोरुटो भी कावाकी को सेंस कर सकता है, इसलिए मैं ही उसे मारूंगा। जल्दी कीजिए लॉर्ड 8, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ बोरुटो आगे बोलता है, मुझे भी ये पता नहीं कि कैसे वो इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबली कोड की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके पास भी एक इशिकी का कर्मा है जिसमें भी ओत्सुत्सुकी के एसेंस है। लेकिन तभी शिकामारु बोरुटो के माइंड में डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है। बोरुटो, मैं इनो की मदद से माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बात कर रहा हूँ, कुछ ना बोल के आंसर करो और अपने एक्सप्रेशन को मत चेंज करना। और इस कॉन्वर्सेशन में सेंसरी यूनिट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं तुमसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप न्यू होकागे हैं, कि आपको ये करना चाहिए। लोग मुझे होकागे बोलते हैं, मगर मैंने अभी तक ये फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं? पहले तो तुम वहां से जल्द निकलो, क्योंकि वहां पे तुम्हें कोई कंपनी देने आ रहा है। और तभी बोरुटो के शरीर को एक बड़ा सांप पूरी तरह से लपेट लेता है और उसे काटने जाता ही है कि तभी बोरुटो अपने स्वॉर्ड को हवा में उछाल के टेलीपोर्ट कर जाता है और पीछे से मित्सुकी सेज मोड में अब आ चुका है। हम फाइनली फिर से मिल रहे हैं बोरुटो, मैं इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। जब सारादा मित्सुकी को उन लोगों की बात सुनने बोलता है, मुझे नहीं पता सारादा इसने तुम्हें क्या झूठ बोला है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ मित्सुकी अपने स्नेक्स का इस्तेमाल करके बोरुटो पे हमला कर देता है। लेकिन बोरुटो तभी पर्पल लाइटनिंग यूज करके एक के बाद एक सारे स्नेक्स को काट देता है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक असॉल्ट। और इसी के साथ ही बहुत सारे बड़े स्नेक जमीन के नीचे से बोरुटो पे अटैक कर देते हैं, जिसे बोरुटो आसानी से हवा में उड़ के डॉज कर लेता है। सारादा, आई स्वेयर मैं मास्टर सास्के और जो भी ट्री में फंस गए हैं सबको रेस्क्यू करूंगा। और इसी के साथ बोरुटो उड़ के वहाँ से चला जाता है और आगे बोरुटो और शिकामारु के बीच बातें कंटिन्यू होती है। ओल्ड मैन, अगर आप मुझसे सच में
बात करना चाहते तो हमें ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं होना होता। कोनोहा तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहता है, सो ये अजीब होता अगर मैं मित्सुकी को रोक देता। सो आप खुद को बचा रहे हैं हाँ, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? कुछ चीजें बस होकागे देख सकते हैं। तो मैं तुम्हें ओपनली तो नहीं मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम असल में बोरुतो उजुमाकी हो, है ना? मुझे खुद भी ये सब एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रहा है। मेरे दिमाग में यह आया ही नहीं कि मेरे मेमोरीज भी ऑल्टर हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेंस बनाता है जब तुम और काओकी अपने पोजीशन स्विच करते हो। सो मुझे सब कुछ सच बोलो बोरुतो। जब बोरुतो कोनोहा से दूर आके कहीं पे लैंड करता है, मैं कोनोहा से बहुत दूर आ गया हूँ। सो अब मैं काओकी के रेडार से तो बाहर हूँ। ओल्ड मैन, आपका माइंड ट्रांसफर जुत्सु का रेंज क्या है? इनो के केस में ये अराउंड 100 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना होगा, मुझे एक लूज एंड टैप करना है। जब बोरुतो के कोर्ट में हम एक स्नेक को देखते हैं और दूसरी तरफ से मित्सुकी बोरुतो की तरफ फुल स्पीड में आ रहा है। सॉरी बट मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा रफ होना होगा मित्सुकी। और यहीं पे टू ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 6 खत्म हो जाता है और इस फाइट का कंक्लूजन देखने के लिए तुम्हें चैप्टर 7 का वेट करना होगा, जो मैं जल्दी लाऊंगा।